ओके, मैथ फंक्शन तक इंट्रो हुआ था एंड सम फंक्शंस कंप्लीट हुए थे। तो न्यूमेरिक थ्योरेटिक फंक्शंस कंप्लीट किए थे हमने। नेक्स्ट ये बाकी था लॉग के फंक्शंस एंड पावर। तो first of all, if you want to use math related function, which library we have to import in Python? मैथ रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना है, फंक्शन यूज करना है, विच लाइब्रेरी यूज कर मतलब विच लाइब्रेरी वी हैव टू यूज? डेफ फॉर क्रिएटिंग फंक्शंस। डेफ एक कीवर्ड है जिसके थ्रू आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे मैथ रिलेटेड फंक्शंस यूज करना है तो मुझे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? ठीक है, कुछ भी मैथ रिलेटेड फंक्शनलिटी यूज करने हैं, मैथ रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना है, याद रखो हमें क्या इंपोर्ट करना है? मैथ। ठीक है, एस मत लगाना, MATH। मैथ रिलेटेड फंक्शनलिटी यूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने इंपोर्ट किया मैथ को। ठीक है, देन अब फर्स्ट फंक्शन है पावर, दैट इज रेज टू। ठीक है, ये कंप्लीट किया था लास्ट में ही, मैं सिर्फ 2 मिनट में फास्टली ये कंप्लीट करती हूँ। मैथ डॉट POW दैट इज पावर। ठीक है, ये किसके लिए है? रेस टू के लिए। 2 रेस टू 3 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 आएगा और रेस टू की वैल्यू सेकेंड एज अ वाई कंसिडर होगी। ठीक है, तो मैं 2,3 लिख रही हूँ सो दैट 2 रेस टू 3 कंसिडर होगा, तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में एक डाउट पूछा था कि मैम डॉट में क्यों आंसर आ रहा है या डेसिमल में या फ्लोट में वैल्यू आंसर क्यों आ रहा है? तो इसका फॉर्मेट ही वैसा है, तो वो फॉर्मेट के थ्रू वो आपको पॉइंट में आंसर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है SQRT दैट इज फॉर स्क्वायर रूट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर या कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यू कैन यूज SQRT फंक्शन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है मैथ डॉट। ठीक है, मैथ डॉट SQRT 64 डाल रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो डायरेक्टली SQRT यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, ई रेज टू जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, मैथ्स में फॉर्मूलाज, ई रेज टू कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो मैथ डॉट EXP एंड कोई भी वैल्यू जो आपको लग रही है वो आप इंसर्ट करो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बुक्स में एंड ऑनलाइन बहुत सारे डिफरेंसेस है। जो आपको रेफरेंस बुक दिया है उसमें थोड़े से कंसेप्ट अलग दिए हैं और गूगल पे जाओगे तो पाइथन रिलेटेड कंसेप्ट अलग है। 3-4 ईयर्स के पहले ही पाइथन का ज़्यादातर सिलेबस में इंट्रोडक्शन हुआ है, तो थोड़े से कंसेप्ट ज़्यादातर है ना आप है ना python.org से ही कंसिडर करो। ठीक है, कोई भी बुक ज़्यादातर आपको रेफर करना है आप रेफर कर सकते हो, पर ज़्यादातर python.org जहाँ पे डेवलप किया गया है पाइथन ने, तो python.org पे जाके आप क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो पाइथन रिलेटेड। बुक भी ज़्यादातर python.org का कॉपी पेस्ट ही है। टेकमैक्स का बुक देखोगे पूरा गूगल का कॉपी पेस्ट करके रखा है। तो ज्यादातर मुझे लगता है पाइथन पढ़ना है तो ज्यादातर गूगल करो। ठीक है, या PPT भी रेफर कर सकते हो मेरी, या रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक भी, पर मुझे लगता है python.org पे जाके जो भी पढ़ना है करो। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट अलग दिया है, फाइंड XE लिखा है, और गूगल पे जाओगे तो लिखा है EXP फॉर एक्सपोनेंशियल ई रेज टू जो भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है तो। ठीक है, तो जो आपको लग रहा है अच्छा वो आप प्रेफर करो। ठीक है, नेक्स्ट है लॉग, तो नॉर्मल है, लॉग वैल्यू किसी की फाइंड आउट करनी होगी तो मैथ डॉट
लॉग ऑफ 1 लिखना है तो 1, ठीक है। मैथ, ये नॉर्मल सबको पता होगा, मैथ डॉट लॉग, ठीक है। तो लॉगरिदम वैल्यू निकालनी है तो जिसका बेस 2 है, लॉग बेस 2, ठीक है, उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो नेक्स्ट है मैथ डॉट लॉग बेस 2, ठीक है। लॉग 10 सेम, बेस 10 है जिसका, ठीक है। रिटर्न्स द लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, रिटर्न्स लॉग ऑफ 4 बेस 10, ठीक है, वेयर बेस इज 10, वेयर बेस इज 2। तो ये मैथ्स रिलेटेड कंसेप्ट है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज होता है। जहाँ पे बेस 10 होगा वहाँ पे लॉग 10, बेस 2 होगा लॉग 2, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। पाइथन में मैथ्स रिलेटेड 4 कांस्टेंट है, पर आपके सिलेबस में 2 ही दिए हैं, ठीक है। पाई तो सबको पता है कांस्टेंट, एंड ई, ठीक है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ नेचुरल बेस ई, ठीक है। तो उसके लिए भी नॉर्मली वैसे ही फॉलो करना है, मैथ डॉट पाई, वैल्यू आ गई 3.14, एंड मैथ डॉट ई, ठीक है, 2.71। ये बुक का स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पे तो थोड़ा सा गूगल भी करो, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 है, ठीक है। या शायद रुको, नहीं तो मैं थोड़ी सी गलत लिख रही हूँ, ये केस सेंसिटिव है पाइथन, तो स्मॉल ई ही कंसीडर करो, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक में गलत है कॉन्सेप्ट, थोड़े से गूगल करो या python.org पे रेफर करो, ठीक है। 2.71 और बुक में लिखा है 0.71। तो ये मैथ्स के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ओके, साइन कॉस थीटा, ये भी बाकी, ये नॉर्मली जैसे हम नॉर्मली कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, 45 साइन 45 साइन 90, ये वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे तो आप ये यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइन सपोज 45, ठीक है, मैथ ऑफ मैथ कॉस 45, ओके सरप्राइज, वो मैंने ई के लिए बोला था, पाई का वैल्यू करेक्ट ही है 3.40, ठीक है। तो नॉर्मली वो ही है, कोसाइन फाइंड आउट करना, साइन फाइंड आउट करना, tan वैल्यू फाइंड आउट करना, tan 90, tan 45, तो उसके लिए आप नॉर्मली यही फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ए साइन। अभी इसके लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट अलग दिए हैं, बुक में दिया है कि इनवर्स ऑपरेशन 1/sin होता है, ठीक है, 1/sin, 1/sin मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ए साइन मीन्स क्या है, साइन 1/sin, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, ये वैल्यू क्या होती है कि वो बता रहे हैं कि बुक के थ्रू बोल रहे हैं कि साइन का इनवर्स है, ठीक है, या साइन रेज टू -1 लिख सकते हो, जैसे अरुण ने लिखा है वो। तो वो कंसेप्ट दिया है बुक में, एंड एक्चुअली गूगल करोगे तो आर्क, ठीक है, आर्क साइन लिखा है,
ये आ रही है, ARC। ARC, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि आर्क ऑफ साइन, ठीक है, आर्क ऑफ साइन गूगल करोगे तो आर्क साइन आ रहा है, और नॉर्मली बुक में दिया है इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। 4 ईयर से पहले ही पाइथन आया है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है पाइथन में ज्यादा। तो कुछ कुछ चीजें हैं, आप थोड़े सा मिस्टेक याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ए साइन दिया है, इनवर्स दिया है, पर एक्चुअली ये क्या फाइंड आउट करता है, आर्क ऑफ साइन। और मैंने जब मैथ पढ़ा था तब मुझे नहीं लगता कि आर्क था, तो आई थिंक सो मैजिक नाम से इसके लिए हेल्प ले सकते हो। अब साइन के लिए वैल्यू डिफाइन करनी होगी, तो आपको है ना -1 to 1 तक की ही वैल्यू होनी चाहिए। -1 to 1 में क्या है, 1 के ऊपर आप वैल्यू नहीं डाल सकते हो आर्क साइन फाइंड आउट करने के लिए। उसके ऊपर की वैल्यू डालोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। मीन्स क्या है, मैथ डॉट ए साइन, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ वैल्यू लिख रहे हो, लाइक 25, सॉरी 45 लिख रहे हो, ठीक है, एंगल्स के, ठीक है। तो आंसर डोमेन एरर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू लिखती हूँ, मीन्स क्या है, -1 and 1 के रेंज में डाल रही हूँ वैल्यू कोई भी। मैथ डॉट ए साइन वेक्टर 0 पॉइंट कुछ तो डाल रही हूँ, 56 डाल रही हूँ, ठीक है। तो आंसर आ रहा है। तो ये बुक के थ्रू मत पढ़ना ये पॉइंट। ए साइन में अर्क साइन है जिसका वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए। जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो दैट शुड बी विद इन रेंज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो जो भी वैल्यू डाल रहे हो कि वो 1 एंड -1 के रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैथ डोमेन एरर, डोमेन एरर मीन्स क्या है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिफाइंड किया गया है। तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है -1 and 1, तो इसी रेंज के बीच में ही कोई भी वैल्यू में क्या बेसिक है कि फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करो, आउटपुट आ जाएगा। 1 से ऊपर डालोगे आंसर नहीं आएगा। तो ये है फाइंड आउट करने के लिए आर्क साइन, और यहाँ पे बुक में दिया है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ साइन, ठीक है। तो जिसको जो करेक्ट लग रहा है वो कंसिडर कर सकता है। मैं बुक का गलत है, गूगल का करेक्ट है, मैं नहीं बता सकती हूँ, पर जब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली ये आर्क साइन का ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एंगुलर कन्वर्जन फंक्शंस। जो जितने फंक्शंस पढ़ाए हैं उतना कंसिडर करो, या गूगल के थ्रू मैथ रिलेटेड फंक्शन फाइंड आउट करने कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैथ्स के रिलेटेड फंक्शंस थे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स क्या है, एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन यूज करें। दिस मीन्स दैट यू हैव टू फंक्शंस वेयर द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज द इनपुट फॉर अनदर फंक्शन, ठीक है। अब जो ना एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या दिया है, मैथ साइन 45, ठीक है। सपोज मैथ साइन में फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, मैथ साइन, तो ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, 0.85 कंसिडर करो, ठीक है। मैं आगे का वैल्यू कंसिडर नहीं कर रही, राउंड अप नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं सिर्फ 0.85 ले रही। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, कंपोजिशन मीन्स व्हाट, कि एक का आउटपुट, ठीक है। एक का आउटपुट मीन्स क्या है, साइन 45 का जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस फंक्शन का जो आंसर आ रहा है, इसका जो भी आंसर है दैट इज 0.85, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो रहा है, तो जो भी 0.85 आ रहा है वो है ना, इसके लिए इनपुट कंसिडर हो रहा है, एक फंक्शन का आउटपुट। मैट डॉट साइन का आउटपुट क्या है, 0.85, और इसका आउटपुट इसके लिए सेम फंक्शन के लिए एज इनपुट पैरामीटर कंसिडर होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन, या आप अनदर वर्ड से बोल सकते हो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जो उन्होंने दिया है वही एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ, ठीक है। पहले इंपोर्ट करना है तो पहले से ही मैंने इंपोर्ट करके रखा है, तो वो आप यूज कर सकते हो, और नहीं किया तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में इंपोर्ट लिख रही हूँ, इंपोर्ट मैप, ठीक है। देन उन्होंने क्या दिया है, अब साइन 45 का जो भी आंसर है वो
सेल के लिए। अब सेल मीन्स क्या होता है, मैट डॉट सेल क्या यूज है इसका, सेल, यस, सेल मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल दिया था ना, सील एंड फ्लोर रूम का कंसिडर करो, लार्जेस्ट वैल्यू आउटपुट आता है या स्मॉलेस्ट वैल्यू आउटपुट आता है, यस हाईएस्ट वैल्यू। जैसे रूम का है, ओके, कोहिनूर इंटीजर में आता है, एंड एक का आंसर करेक्ट है, अरुण का कोलन, ठीक है। तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि सिल मीन्स क्या है, आपका रूम का कंसिडर करो, सिल मीन्स ऊपर का पार्ट एंड फ्लोर मीन्स नीचे का पार्ट, ठीक है। जब आप कोई भी फ्लोट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो सील एंड फ्लोर के अंदर, तो सील क्या करता है, एज अ नेम से कि है ना, वो क्या करता है, लार्जर वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करता है। और जब आप फ्लोर बोल रहे हो ना फंक्शन, तो वो क्या कर रहा है, नीचे की वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। अब 2.3 लिखा है, 2.3 के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है। 2.3 के लिए दो ऑप्शन है, एक तो है, एक तो उसके पास 3 है, ठीक है, ये वैल्यू के लिए एक तो उसके पास ऑप्शन है 3 या उसके पास 2, ठीक है। राउंड अप करके 3 हो सकता है, या राउंड अप नहीं किया तो नॉर्मली इंटीजर में 2 आना चाहिए। आउटपुट इंटीजर होगा सिल के लिए एंड फ्लोर के लिए, सिर्फ इतना ही याद रखो, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट का, सॉरी, हाँ, वो ही डिफरेंस है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू में। तो जब सील कंसिडर करोगे तो वो है ना डायरेक्टली लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर करता है, दैट इज 3, ठीक है। तो सेल के लिए ही वही कंसेप्ट है, तो इंटर करके देखते हैं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 3, यहाँ मैं ना 85 का आंसर साइन, ये वाला आंसर डालते हैं यहाँ पे, मैट डॉट, ठीक है, सेल 0.85, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो कुछ भी कंडीशन हो, सेल क्या करता है, राउंड अप करता है, ठीक है। अगर ना कंपोजिशन कंसेप्ट देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। तो अब हमारा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैट डॉट सेल, ठीक है, मैट डॉट सेल, इसके अंदर आगे पैरामीटर पास कर रही हूँ, 0.85 की जगह पे मैं डाल रही हूँ मैट डॉट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मैट डॉट साइन, और इसके अंदर 45 ब्रैकेट की, ठीक है। आंसर की इतना आया 1, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। एक फंक्शन का आउटपुट, ठीक है, साइन 45 का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, साइन 45 का जो आंसर आ रहा है, एक फंक्शन का आउटपुट, एक फंक्शन का आउटपुट किसी अनदर फंक्शन के लिए इनपुट कंसिडर हो रहा है, ठीक है। इनपुट क्यों कंसिडर हो रहा है, एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो सेल के अंदर, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। तो फंक्शन वेयर द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज द इनपुट फॉर अनदर फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है, इसके लिए सेल फंक्शन के लिए इनपुट कंसिडर हुआ और उसके थ्रू आउटपुट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो सिंटैक्स दिया है यहाँ पे, तो मैं वैसे फिर से रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, और वही फंक्शन का आउटपुट इसके लिए इनपुट कंसिडर होगा, ठीक है। हबीबा अटेंडेंस ले लो, किसी को कुछ डाउट होंगे तो पूछना। हबीबा है क्या आज?